नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं मेस्कौर में। आरोप लगाया जा रहा है कि एक पिता अपने बेटी को 16 वर्षीय बेटी को जहर देकर मार दिया गया उनके परिवार वालों द्वारा। मेरे बहन के साथ 6 तारीख को ही उसको सल्फर गोली दे के पिताजी और चाचा और भाई मिलकर दादा दादी सब मिलकर उसको मार दिया 6 तारीख कि 2 महीना पहले से मैटर यही है कि मेरा छोटे गोतनी के बेटा को भी मार दिया वही कारण से। कहीं न कहीं सौरभ का जो हत्या हुआ था उसका राज तुम्हारी बहन जानती थी। हाँ वही राज छुपाने के चलते आपकी बेटी की भी जान ले लिया गया। राइट में सल्फर गोली दे के मार दिया। हमको घर गए भदौनी में तो सल्फर का गोली भी मिला। जो रूम में रहती थी वो रूम में भी था सल्फर का पैकेट। देखिए नीतीश कुमार जी, आप तो दावा करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देखिए एक बेटी को उनके ही पिता के द्वारा सल्फर गोली खिलाकर मार दिया गया है। प्रशासन में आवेदन दी है? आवेदन दिए हैं। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक प्रशासन से ने हमको बॉडी मिला है, उसका बॉडी मिला है ने वो जो गिरफ्तार मतलब मेरी बहन का बॉडी मतलब खोज के दे और जो उसका हत्या क्या है उसका गिरफ्तार करे, नहीं तो हम लोग भी वही नगर थाना में अपना जान दे देंगे। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं मेस्कौर में और यहाँ एक बहुत ही निंदनीय घटना घट चुकी है। और यहाँ पे एक लेडीज है और एक आरोप लगाया जा रहा है कि एक पिता अपने बेटी को 16 वर्षीय बेटी को जहर देकर मार दिया गया उनके परिवार वालों द्वारा। इनको कहना है कि बड़े मम्मी है, बड़े चाचा के लड़के हैं और कुछ परिवार वाले मिलके इन माता जी का एक और बेटी थी 16 वर्षीय, उसको जान ले लिया गया है। क्या कुछ मामला है जी? मेरी छोटी बहन नवादा में मेरे पिताजी और मेरी बड़ी चाची और उसके बेटे और दादा दादी के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी आपकी बहन? भदौनी नवादा नवादा में। सोबिया पर। हाँ हाँ, और हम और मेरी मम्मी मेस्कौर में रहते थे दोनों। अब दोनों मेस्कौर में थे, आपकी बहन नवादा में रहती थी? नवादा में रहती थी। क्या कुछ घटना घटी आपकी बहन के साथ? मेरे बहन के साथ 6 तारीख को ही उसको सल्फर गोली दे के पिताजी और चाचा और भाई मिलकर दादा दादी सब मिलकर उसको मार दिया 6 तारीख को। यानी कि आपके पिताजी अपने बेटी को सल्फर गोली देकर मार दिया गया? हाँ, मेरे पिताजी खुद सल्फर गोली दे के वो अपनी बेटी को मार दी। एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? और उसके साथ मेरे पिताजी के साथ मेरी बड़ी चाची भी मिलके आपकी चाची भी? हाँ, मेरी चाची उसके बेटा सब मिलके इसलिए खिला दिया है कि हम संपत्ति का मामला है क्या? हम दोनों बहन थे खाली, तो सोचे कि हम उसको मार देते हैं, इसके बाद हमको भी मारने के लिए बोल रहे हैं। सबके मार के जो संपत्ति इनका है हम ले लेंगे। यही कारण से मेरे आप खाली 2 बहन हैं? हम लोग 2 बहन भाई नहीं है? नहीं, मेरा भाई नहीं है। संपत्ति के लालच में आपके बड़े पापा के लड़के जो लोग हैं वो अपना संपत्ति हथियाना चाह रहे हैं, इसी वजह से मार दिया गया है। हाँ, इसी वजह से मार दिया है मेरी बहन को। हाँ, और इसी वजह से मेरी बहन को मार दिया है। और इस बारे में हमको कुछ पता नहीं था और लाश को भी लापता कर दिया है। कब का मामला है? 6 अक्टूबर को ये घटना घटा था, लेकिन 6 अक्टूबर के हमको कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। 7 अक्टूबर को जब हमको पता चला, तो जब ये बात हमको पता चला कि तुम्हारी बहन को तबीयत खराब है, तब हम पहुंचे नवादा, तो फिर पता चला कि तुम्हारी बहन को हम मार के सल्फर गोली खिला के मार के अब फेंक दिया गया है। कैसे पता चला कि आपकी बहन को कोई मार दिया गया है? जब वहाँ पहुंचे नवादा भदौनी में, तो वहाँ के सारे लोग बता रहे थे कि तुम्हारे बहन को इन लोग सल्फर गोली देकर मार दिया है। यानी ग्रामीणों द्वारा पता चला? ग्रामीण द्वारा पता चला। सब बोल रहा था 2 बजे तक तुम्हारी बहन काम की थी घर का। बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी, हम लोग देखे बिल्कुल ठीक थी। 2 बजे के बाद इन लोग स्प्राइट में सल्फर गोली दे के मार दिया। हमको घर गए भदौनी में तो सल्फर का गोली भी मिला। जो रूम में रहती थी वो रूम में भी था सल्फर का पैकेट, सल्फर का पैकेट, और बाहर में भी था और रूम में भी था, छत्ता पर भी था। मेरे घर में लगता है 20 पैकेट से कम नहीं सल्फर का गोली होगा। देखिए नीतीश कुमार जी, आप तो दावा करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देखिए एक बेटी को उनके ही पिता के द्वारा सल्फर गोली खिलाकर मार दिया गया है। 7 अक्टूबर को सर ये घटना हम प्रशासन में अथी किए हैं। प्रशासन में आवेदन दी है? आवेदन दिए हैं। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक प्रशासन से ने हमको बॉडी मिला है, उसका बॉडी मिला है ने वो जो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी भी नहीं हुआ अभी तक? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। ऊपर तो बॉडी मिला है नहीं। और बॉडी को क्या किया गया है? बॉडी को कभी बोलते हैं सर कि हम लोग जला दिए हैं, कभी बोलते हैं दफना दिए हैं, कभी बोलते हैं कि हम लोग पानी में बहा दिए हैं। कौन बोलते हैं ये बात?
ये बात मेरे पापा बोलते हैं। आपके पापा बोलते हैं? हाँ, तो एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपना ही बेटी को जान ले, वो भी सल्फर गोली खिलाकर? वो बड़ी चाची के बात में आके बड़ी चाची सोची कि ये दो बहन है, इसको मार देंगे तो सारा संपत्ति हमको ही हो जाएगा। तो बड़ी चाची ये ऐसा क्यों सोचेगी? आपका पिता है, आपकी तरफ नहीं रहते? आपका पिता क्या है? नहीं, कभी नहीं। हम लोग बचपन से सर, मेरी मम्मी मजदूरी करके हमको पढ़ाती थी। वो बहन तो नवादा में रहती थी, मैं हमको मजदूरी करके पढ़ाती थी। अब हम जब बड़ा हुए तो हम खुद एक स्कूल में पढ़ा के सर पढ़ते हैं आगे, और मम्मी मजदूरी उजदूरी करके मतलब यहाँ रहती है। पापा कभी नहीं देते क्या करके। क्या कुछ कहिएगा चाची, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मेरे बेटी के साथ तो बहुत बड़ा घटना हुआ है क्या घटना हुआ बताइएगा? कि मेरे बेटी के साथ यही घटना हुआ है कि इसको मम्मी और पापा में कभी भी मेल मिलाप नहीं रहता है। हाँ। उसी के चलते मेरा बेटी के जी हत्या कर दिया कौन गया। आपकी बेटी को मारा है? मेरा बड़ा गोतनी और मेरे परिवार है आपके परिवार? जी मिलकर उसको दवा आपके बड़ा गोतनी क्यों मार दिया आपकी बेटी को? वही मार दिया है कि 2 महीना पहले से मैटर यही है कि मेरा छोटे गोतनी के बेटा को भी मार दिया वही कारण से। 2 महीना पहले भी एक घटना घटा आप लोग के साथ? जी वही घर में, वही तो घर में? वही चलते वो बेटी या मम्मी में झगड़ा किया है वहाँ ना कि गए तो हम लोग के पता चला ने कि दो जो तुम सौरभ के साथ मारती है ना, वो हमको तुम लोग नहीं मारेगी। कहीं ना कहीं सौरभ का जो हत्या हुआ था उसका राज तुम्हारी बहन जानती थी? हाँ, वही राज छुपाने के चलते आपकी बेटी की भी जान ले लिया? हाँ, वही मेरी बहन रहती थी। हाँ। तो वही बोल रही थी कि जो जैसे सौरभ के साथ तुम लोग मिल के किया है, वो मेरे साथ नहीं कर पाएगी, से बोला था वो सबके। और वही चलते मेरी बहन को भी जहर पिला के मार दिया है इन लोग ने। हम तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि मतलब मेरी बहन का बॉडी मतलब खोज के दे, और जो उसका हत्या क्या है उसका गिरफ्तार करे। नहीं तो हम लोग भी वही नगर थाना में अपना जान दे देंगे। मेरी बहन आप लोग भी जान दे देगी? क्यों नहीं दे देंगे? जब मेरी बहन नहीं रही है तो हम लोग, और इन लोग अभी भी धमका रहा है कि अब तो तुम लोग देखिए नीतीश कुमार जी, तमाम बहन का कहना है कि अगर हमारी बहन का बॉडी नहीं मिला, हमारा बहन के लिए कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम लोग भी वही नगर थाना में जाके अपना जान दे देंगे। क्या कुछ कहिएगा माता जी? देखिए माता जी कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि इनका माता के साथ इनका बेटी के साथ बहुत बड़ा घटना घट चुका है। अभी तक इनको बॉडी नहीं मिला, मृत शरीर को देखने को भी इनको प्राप्त नहीं हुआ। तो पुलिस प्रशासन से हम यही गुहार करना चाहेंगे कि इस पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई किया जाए, जो भी इस घटना में दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए। और अभी भी उन लोग मतलब मारने का धमकी दे रहा है। अभी भी धमकी दे रहा है? हाँ, कि तुम लोग के भी मार देंगे। हाँ। जो बोल रहा है, कौन धमकी देता आप लोगों को? जो बड़ी चाची का जो बेटा है वो, क्या नाम है उसका? उसका नाम अभिषेक गौतम है। वो भी अभिषेक गौतम? हाँ, वो भी बोल रहा है कि अब इन दोनों को भी हम मार देंगे। जो आपका मम्मी को भी मारने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, हमको और मेरी मम्मी को। जब इसके ऊपर प्रशासन को कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग प्रशासन पर विश्वास ही क्यों करेंगे? प्रशासन 6 तारीख को मेरी बहन को हत्या हुआ, 7 को हम प्रशासन के पास पहुंचे, अभी तक आवेदन दिए। उसके अभी बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ प्रशासन की ओर से? हुआ उसके ऊपर। तो गिरफ्तारी अभी तक कुछ हुआ है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। मेरे पापा सिर्फ हुए हैं। एक गिरफ्तारी हुआ आपका पिताजी का? हाँ, वो तो जब भी हो गए थे, घटना के समय ही हो गए थे। बाकी उसके बाद कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम तो यही घटना कहाँ पे हुआ था? घटना हुआ था भदौनी नवादा सोभिया पर। भदौनी नवादा सोभिया पे? हाँ, सीताराम। तो देखिए इनके साथ बहुत बड़ा घटना घट चुका है। तो इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बहन को, इस माँ को इंसाफ मिल सके। तो चलिए आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आप कुछ बोलिएगा?